बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा टॉपिक है आज, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं E, और इसके अंदर एक डाइपोल आप रखेंगे। ये डाइपोल है ए बी, और इस पे चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, ये डाइपोल बन गया। इसकी लेंथ 2a, इधर a और इधर a, एंड लेट एंगल इज थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट डाइपोल मोमेंट इसका आगे होगा, और लेट से दिस एंगल इज थीटा। तो ए भी हमारा डाइपोल है। देन कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field of intensity E, strength भी लिख सकते हैं E, and let 2a length of dipole, let plus minus Q charge is contained by, is the charge on two poles of the dipole, is charge on two poles of dipole। अच्छा, तो इसके बाद क्या लिखना आपने, फोर्स experienced by charge पहले प्लस Q एंड माइनस Q इज QE एंड माइनस QE। ये कैसे होगा, ध्यान से देखना है आपने। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊँ इसे। ये आपको पता है डेफिनेशन, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स F इज इक्वल टू E QE, मैग्नीट्यूड में लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने लगाया है। तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, प्लस QE एंड माइनस QE। तो दो चार्ज हैं, दो फोर्स हैं, फोर्स इक्वल फोर्स है, QE है चार्ज पे। तो ये QE की डायरेक्शन कहाँ होगी, अब आपको डायरेक्शन समझनी बड़ी आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है फील्ड, ऐसे आप समझ सकते हैं इससे। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, देन इसकी डायरेक्शन, इसको ये यहाँ को फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव से रिपेल करेगा नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव पे लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये इधर को इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा। देन ये चीज़ हमने लिखी है, फोर्स QE एंड डायरेक्शन। नाउ नेट फोर्स अगर निकालें तो नेट फोर्स इज प्लस QE माइनस QE, ये तो ज़ीरो है। लेकिन इसका कोई हमें, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों फोर्सेस, बोथ फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बोथ forces have different line of action। तो इनकी ये लाइन है, इसकी ये लाइन है, देन दे constitute a torque, they constitute
a torque, तो ये टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एंड टॉर्क कितना होगा, टॉर्क विल बी कितना होगा, विल बी आइदर फोर्स into perpendicular distance between them, तो कोई एक फोर्स और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखो मैं आपको एक रफ पेज पे इसको दिखाता हूँ। देखिए ये आपके पास टॉर्क है, ये आपके पास डायपोल है, देन ये इसका एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, क्यू ई माइनस क्यू ई, ठीक है, प्लस क्यू ई और इधर माइनस क्यू ई। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो इनके बीच में ये लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन, इनके बीच में जो है परपेंडिकुलर आपने डालना है ये। तो ए बी एन इज द परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसे, एन इज परपेंडिकुलर, देन ये एंगल थीटा है, तो बी एन डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं ये लाइन अब लिखता हूँ, देन बी एन बाय ए बी is equal to bn by ab sin theta. Then what about ab? It is bn by 2a sin theta, or simply bn is equal to 2a sin theta. Then this torque will become QE 2a sin theta. Torque will be 2QE 2QA E sin theta. Now this is P. Torque equal to PE sin theta. And we can write torque equal to P cross E. Now vector, in the vector form it can be written as torque is equal to P cross E. Then when theta special cases, so this is an expression for torque. Special cases बनेंगे इसके when theta is equal to 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है, इट मीन्स दैट कि ये डायपोल इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, both are in same direction like this. Then what will happen? Then torque will be PE sin 0, which is 0. Then it means that state of equilibrium, dipole is in equilibrium. When theta is equal to 180 degree, then torque is equal to PE sin 180. This is 0 again. This is also equilibrium, but it is called unstable equilibrium. Unstable means कि if let's say this is a line like this, if अगर ये थोड़ा सा भी हिलता है, then it comes to दिस स्टेट, और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ये हम निकालने वाले हैं। 90 डिग्री होगा तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम। तो इस तरह से टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। तो मैक्सिमम टॉर्क की स्थिति में आता है और वहाँ से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क में आएगा और बहुत तेज़ी से वापस जो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो
तो इस तरह से ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ ओवर, दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। तो आपने ये टॉपिक करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।